दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट लेवल प्रथम का पेपर जो 11 फरवरी 2018 को हुआ था। जो आधा पेपर हमने पहले पढ़ चुका और ये आधा पेपर है जिसके अंदर केवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। लैंग्वेज प्रथम हिंदी और लैंग्वेज द्वितीय संस्कृत, दोनों के 60 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं वीडियो के अंदर। ये पेपर है और प्रश्नों पे चलते हैं। खंड सेकेंड, खंड प्रथम मनोविज्ञान का था जो हमने पहले पढ़ लिया अलग वीडियो में। तो आप देख लेना, चैनल पर जाके चैनल पर सर्च करके आप देख लेना गुरुजी अशोक कुमार मीणा 2022, उसमें सब वीडियो दिए हुए हैं, तो पढ़ लेना वहाँ जाके। तो अब इसमें देख लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड हिंदी और भाषा प्रथम संस्कृत और भाषा सेकेंड संस्कृत का पेपर। तो पहला देखते हैं हिंदी, भाषा प्रथम हिंदी। तो हिंदी के प्रश्नों में चलते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य वाक्य का प्रकार है। ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वह शब्द आ रहा है, इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। फल को खूब पक्का होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है इसमें? कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। मुहावरे से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। सही वाला चुनना है। तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ए वाला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 34 नंबर। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला शब्द संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अंधे के हाथ बटे लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधे के हाथ बटे लगना अर्थात बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। चलते हैं आगे 36 नंबर। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि जो है उसमें सिखाने की प्रक्रिया जो होती है, वर्ण होता है, वर्ण से भी शब्द, शब्द से भी वाक्य, ए वाला राइट हो जाएगा। 37 नंबर। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि उद्बोधन विधि है। आगे चल देखते हैं। श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। रेप जो होता है वो कबूतर में नहीं है। बाकी कर्म, धर्म, प्रकाश, रे जो आ रहा है इसमें रेप संबंधी आ रहा है, जो कि कबूतर में रे पूरा आ रहा, इसलिए बी वाला नहीं है। चलते हैं आगे 39 नंबर। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, गांधी जी ने किया था। हर्बर्ट उपागम की पद जो है, हर्बर्ट उपागम के 5 पद होते हैं। चलते हैं 41 नंबर। शिक्षण में इकाई का संप्रतीक किसकी देन है? इकाई मॉरिसन की देन है, सी वाला राइट हो जाएगा। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। लिखित जो है वो लिखना। डर का उच्चारण स्थान जो होगा वो मुर्दा हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सी। चलते हैं 44 नंबर। पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष जो है, पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष वो प्राकथन है। क्या है? प्राकथन। वैचारिक सामग्री जो है, वैचारिक सामग्री मूल विषय वस्तु है। दृश्य श्रव्य साधन है चलचित्र, ये वाला राइट हो जाएगा। और फिर आगे चलते हैं 47 नंबर। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से? नाटक कान और आंख से। सत्र की समाप्ति पर संयुक्त मूल्यांकन जो होता है वह संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, तो डी राइट हो जाएगा इसमें। और अब देखते हैं 49 नंबर। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षक निर्मित सामग्री नहीं है। बाकी पाठ्यवस्तु के प्रकरण है, शिक्षण है, रचना के प्रकार है। बाकी ये ए वाला नहीं है, ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण है अध्यापन संबंधी जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये हो जाएगा। और निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 55 तक के उत्तर देना है। 5 प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके इसके अकॉर्डिंग देना है। तो गद्यांश को आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं, तो टाइम वेस्ट न करते हैं, प्रश्नों पर चलेंगे। 51 नंबर। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ। 2 उपसर्ग, निर्विरोध, निर उपसर्ग और एक वी उपसर्ग, 2 उपसर्ग इसमें। 52 नंबर। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का, दानव से दानवता हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मौलिक, मौलिक जो होता है इसमें बी वाला हो जाएगा। मूल जो किसी की नकल न हो, मूल है जो किसी की नकल न हो वह मौलिक कहलाता है। 54 नंबर। इनमें से प्रकाश का सही पर्याय है। प्रकाश जो है इसका सही पर्याय क्या हो जाएगा? व्योम। आस पास शब्द में कौन सा समास है? आस और पास, और का प्रयोग हो रहा है इसमें, आस और पास, इसे द्वंद समास होगा। चलते हैं आगे। फिर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 के उत्तर देना है, वो गद्यांश के आधार पर देना है। ये गद्यांश आप पढ़ लेना, ये गद्यांश है। और हम टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। तो अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? अनर्थकारी अनिष्ट करने वाला, अनर्थकारी का क्या हो जाएगा? अनिष्ट करने वाला। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? अभिमान। इनमें से कौन सा युग्म सही है? सही, गो, गोइंग। इसमें 2 को सही माना गया फाइनल आंसर की के अनुसार। एक तो गो, गोए, और स्कूल, स्कूले, बी, ए और सी दोनों इसमें सही होगा, ये ध्यान रखना। चलते हैं 59 नंबर। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा
वाक्य में काल है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, आसन भूतकाल। प्रथम आंसर की आई थी उसमें आसन भूतकाल को सही माना था, और फाइनल जो आंसर की आई उसमें बोनस दिया गया। तो 59 वाले में क्या है, इसमें बोनस दिया गया, ये ध्यान रख लेना। 59 वाले में बी को प्रथम आंसर की के अनुसार सही माना और फाइनल आंसर की में बोनस दिया गया। अब 60 नंबर देखते हैं। प्रणाली शब्द का सही अर्थ है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ इसमें ए और सी दोनों को माना गया, और प्रथम आंसर की में केवल पद्धति को माना था, और सेकंड जो आंसर की आई थी फाइनल आंसर की उसमें परंपरा को भी सही मानते हुए ए और सी दोनों को सही माना गया। तो चलते हैं आगे। अब लैंग्वेज सेकंड हिंदी, अर्थात भाषा प्रथम पहले ये पढ़ ली हमने, और अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड के 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है, मुहावरा नहीं है, मुहावरे की ध्यान रखना, लास्ट में ना लगता है, ना जिसमें लगे वो मुहावरा है, और नहीं लगे वो लोकोक्ति है, तो मुहावरा नहीं है। अंत बुला तो सब बुलासी वाला नहीं है। अब देखते हैं 62 नंबर। दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य कर्ता जो होता है, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, तो विस्तार इसमें दुष्ट हो जाएगा। दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, अर्थात इसमें दुष्ट जो है उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद होगा, संदेहवाचक होगा। ये कह रहा है शायद आज बिजली गुल हो जाए, शायद इसमें संदेह है। अब 64 नंबर देखते हैं आगे। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा ना पड़ती हो, वो अध्याहार कहलाता है। डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर अवयव के भेदों से असंगत है, असंगत पूछ रहा है, तो बी वाला राइट हो जाएगा, विसर्ग बोधक अवयव। तो आगे चलते हैं फिर 67 नंबर। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है गीत तथा नाट्य प्रणाली, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 67 नंबर। भाषा कौशल है, भाषा कौशल दक्षता प्राप्त करना है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। 69 नंबर। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। 70 नंबर। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक जो गुण होता है, मौखिक जो बोल रहे हैं तो वो उच्चारण की शुद्धता। चलते हैं 71 नंबर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन श्रेय, श्री वाला जो श्रेय होता है ये संयुक्त व्यंजन है। अब 72 नंबर। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो है ये विस्तृत होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता, किसमें नहीं होता, शिक्षक जो होता है शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में नहीं होता। चलते हैं आगे 74 नंबर। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, चिकित्सात्मक जो अध्यापन होता है उसे उपचार कहा जाता है। 75 नंबर देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है, पाठ्य पुस्तक रचना के जो सोपान है वो ए वाला राइट हो जाएगा। विषय वस्तु का चयन, फिर सूत्रीकरण और फिर प्रस्तुतिकरण, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। अब देखते हैं चिंतन नंबर। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, श्रव्य दृश्य जो शिक्षा है उससे तात्पर्य नहीं है, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना नहीं है, डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो ए वाला हो जाएगा इसमें राइट। विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, तो ये वाला न देना वाला गलत हो जाएगा। चलते हैं 78 नंबर। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता, सत्य असत्य एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता, बी वाला राइट हो जाएगा। रंगमंच अभिनय विधि है, रंगमंच ये नाटक की विधि है। चलते हैं आगे 80 नंबर। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, भाषा ज्ञान गम्य है, ए वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे 81 से 85 गद्यांश के आधार पर है, तो गद्यांश आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। 81 नंबर। शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है, अपरिग्रह। शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना, जितनी जरूरत है उतना ही रखते हैं, वो अपरिग्रह कहलाता है। 82 नंबर। सत्याग्रह में कौन सी संधि है, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। चलते हैं आगे 83 नंबर। अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है, किया सामान्य भूतकाल। 84 नंबर। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, जाति एक स्त्रीलिंग है, अ उपसर्ग है, अहिंसा में अ उपसर्ग है। आगे चलते हैं 86 से 90 तक के जो प्रश्न है वो पद्यांश के आधार पर उत्तर देने हैं उनके, तो ये पद्यांश है, और हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पे। 86 नंबर। ऊपर के दो चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है, दो जो चरण है उसमें दुर्गम और प्रलयंकर शब्दों के कारण। कवि ने काव्यांश में कौन सी गुण का प्रयोग किया, काव्यांश में ओज गुण का प्रयोग किया। कवि गौरव गान क्यों कर रहा है, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने के लिए कर रहा है। चलते हैं 89 नंबर। वाक्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट जो होती है, अंतिम दो पंक्तियों में बहादुरी की होती है। कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए हैं, ये मर मिटने का। तो अब देखते हैं भाषा प्रथम संस्कृत, ये हमने हिंदी लैंग्वेज प्रथम हिंदी और लैंग्वेज द्वितीय हिंदी पढ़ ली। अब देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत। तो 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं,
इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए तो छात्रा अध्यापकात पठन्ति। सी वाला राइट हो जाएगा। 32 माता भोजनम पचती। अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करना है। इसमें डी वाला हो जाएगा मात्रा भोजनम पच्यते। डी वाला राइट हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। वह कारस्य उच्चारण स्थानम विदते। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्टम। मूर्ध स्थानीय वर्ण वर्तते। मूर्ध स्थानीय वर्ण वर्तते। री वर्ण जो है मूर्धन्य कौन सा वर्ण है? री। आगे देखते हैं फिर वाक्य मीदम संशोधित यानी संशोधन करना है। निरपय खलाय सतम दंडयति। इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। निरपय खलम सतम दंडयति। 36 नंबर संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासे भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास जो होता है कौशल से होता है। 37 नंबर बालकेषु कल्पना शक्ति विकासे भवति। बालकों की कल्पना शक्ति का विकास जो होता है वो कथा कथन विधि से होता है। कथा कथन विधि ना। बी वाला राइट हो जाएगा। 38 नंबर संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि क्या उच्यते। अनुवाद विधि है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भंडारकर विधि कहते हैं। सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृत्य के सिद्धांत समुपयुक्त। तो इसमें ए वाला राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताया सिद्धांत। चलते हैं आगे। 40 नंबर संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यं तत् लिखित कार्यं च भवेत्। इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत के अर्थात संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य होता है और बाद में लिखित कार्य होता है। पहले मौखिक और बाद में लिखित कार्य। ये जो होता है अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत है। अनुपात के क्रम का सिद्धांत है। अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत हो जाएगा। सी वाला राइट हो जाएगा। 41 नंबर पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान ज्ञाताद ज्ञातम प्रति। ज्ञात से ज्ञात के प्रति ज्ञाताद ज्ञातम प्रति। देखते हैं 42 नंबर गुरु मुखम इति साधनम विद्यते। गुरु मुखम इति साधनम विदिते। बी वाला हो जाएगा श्रवण कौशलस्य। 43 संस्कृताध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विदिते। दूरदर्शनम श्रव्य दृश्य साधन दूरदर्शन जो है टीवी वो हो जाएगा। सी वाला राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे। 44 नंबर संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थितिम व गंतुम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगे कर्तुं शक्यते। तो इससे मानचित्र से हो जाएगा क्योंकि नगरों का भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन कर रहा है। इसमें अधिगम कर रहा सीख रहा तो वो साधन है मानचित्र। भौगोलिक स्थिति देखते हैं मानचित्र के द्वारा ही पढ़ते हैं। 45 पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्ण विदिते। ये हो जाएगा उपयुक्तानाम सर्वेषाम उद्देश्यानाम संपादनाय। तो 45 में डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 46 शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा स्त्रस्य उन्नतीकरणे च सहायकम भवति। तो इसे बी वाला राइट हो जाएगा मूल्यांकनम। 47 छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुं शक्नोति। तो इसमें डी वाला सी वाला राइट हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकनेन। चलते हैं 48 नंबर शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा मौखिक के अंतर्गत होता है। 49 नंबर छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्। तो मूल्यांकन जो होता है सतत मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन सतत होता है सतत मूल्यांकनेन। 50 नंबर संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुं न शक्यते। तो डी वाला हो जाएगा लेखनस्य। तो 50 में डी हो जाएगा। चलते हैं 51 से 55 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो एक गद्यांश आप पढ़ लेना और देखते हैं आगे डायरेक्ट 51 नंबर अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति। अस्माकम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। संस्कृत भाष्य इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। संस्कृत भाष्य का संधि विच्छेद है संस्कृत भाषा प्लस एव। सी हो जाएगा इसमें। 53 नंबर देखते हैं संस्कृत भाषायाम वैज्ञानिकी लिपि विदिते। अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत। तो इस वाक्य में संस्कृत भाषायाम वैज्ञानिकी लिपि विदिते इसमें विशेषण पद कौन सा? तो वैज्ञानिकी विशेषण पद है। 54 नंबर व्याकरणम इत्यत्र के प्रत्यय। व्याकरणम में प्रत्यय क्या है? तो व्याकरणम में प्रत्यय लेट प्रत्यय हो जाएगा। ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 55 नंबर विश्व भाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। विश्व भाषा में समास विग्रह होगा। इसका समास विग्रह विश्वस्य भाषा विश्व की भाषा। चलते हैं आगे 56 से 60 तक के जो प्रश्न है वो इस गद्यांश पर आधारित है। ये गद्यांश आप देख लेना। और 56 पर चलते हैं। तत्पुरुषा इत्यत्र का समास है। तत्पुरुषा इत्यत्र का समास है। तत्पुरुषा में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अवश्य इत्यत्र का संधि। अवश्य में संधि बतानी है वो वर्दी संधि हो जाएगी। और 58 अस्मिन् श्लोके किम छंद प्रयुक्तम। छंद बताना। छंद इसमें वंशस्थ छंद है इसमें। तो अब चलते हैं आगे 59 नंबर भवन्ति नम्रा शत्रवः फलोदगमे। भवन्ति नम्रा शत्रवः फलोदगमे इत्यत्र विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद बताना है। तरवः जो है इसमें विशेष्य पद हो जाएगा।
और 60 नंबर अनुदता इत्यत्र क प्रत्यय, अनुदता में प्रत्यय बताना है तो अनुदता में कत प्रत्यय हो जाएगा। अब चलते हैं लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। सेकंड संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन है। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्य से संस्कृतानुवाद भवति, अर्थात मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद होता है मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते, मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते। प वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्टो। चलते हैं कि 63 वयम महाविद्यालयम गच्छामः वाक्य स्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, अर्थात वयम विद्यालयम गच्छामः का वाच्य परिवर्तन करना है। इसमें ए वाला राइट हो जाएगा, अस्माभि विद्यालय गम्यते, अस्माभि विद्यालय गम्यते महाविद्यालय, सॉरी महाविद्यालय है इसमें। 64 नंबर स ग्रामस्य निक्षातिष्ठति इति वाक्यम संशोधित, वाक्य को संशोधित करना है इसको, स ग्रामस्य निक्षातिष्ठति तो स ग्रामम निक्षातिष्ठति हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा इसमें। 65 नंबर निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, नहीं ज्ञानेन रिक्त स्थान पवित्रमिह विदते, तो नहीं ज्ञानेन सदृशम, सदृश्यम पवित्रमिह विदते, तो सी वाला राइट हो जाएगा 65 में। 67 देखते हैं व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधे भवति, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि है, डी वाला राइट हो जाएगा। 67 प्रोफेसर वीपी वकील महोदयन के विधि प्रतिपादित, वकील महोदय ने कौन सी विधि प्रतिपादित की, प्रत्यक्ष विधि, या ऐसा आ जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है, तो वकील महोदय वीपी वकील। अब देखते हैं 68 नंबर, 68 नंबर देख लेते हैं हर बार्य पंचपदी इत्यस्य विधे विकसितम रूपम किम, तो हर वर्ड जो है, हर वर्ड के पंचपदीय जो है इसका विकसित रूप जो होगा वो मूल्यांकन विधि होगा। क्या हो जाएगा, मूल्यांकन विधि। भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम वित्ते, भावों की अभिव्यक्ति जो होती है उसका सर्वोत्तम जो साधन है भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा होती है, तो सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 70 देख लेते हैं संस्कृत भाषाया शिक्षणाय कौशलानाम स्वाभाविक क्रम विदिते, संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशलों का स्वाभाविक जो क्रम है वो क्या है, स्वाभाविक क्रम वो आपको याद रखना, LSRW लिस्टनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, R रीडिंग पढ़ना, और W हो जाएगा राइटिंग लिखना, मतलब LSRW ये क्रम होगा। तो L मतलब L का मतलब लिस्टनिंग सुनना, सुनने को कहते हैं श्रवण, तो श्रवणम, S स्पीकिंग यानी बोलना तो भाषणम, और R रीडिंग यानी पढ़ना तो पठनम, और W राइटिंग अर्थात लिखना लेखनम हो जाएगा। तो ए वाला सही हो जाएगा, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। तो 71 देखते हैं संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात्, इसमें बहुमुख हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। 72 नंबर अभिनय कति विधो भवति, अभिनय जो होता है अभिनय नाटक उसकी कितनी विधियाँ होती है, तो चतुर्विध है, 4 विधियाँ होती है। दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति, दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख जो साधन है वो दूरदर्शन होता है, सी वाला राइट हो जाएगा। दृश्य साधनानाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते, दृश्य साधनों में सर्वोत्तम जो साधन है दृश्य में वो श्याम फलकम, श्याम फलकम ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 75 देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति, तो इसे उपयुक्तानि त्रीणि अभियान उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चिंतन संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता बनती, तो इसमें भी सर्वा हो जाएगा, उपयुक्ता सर्वा सभी हो जाएगा इसमें भी। चलते हैं कि 77 नंबर लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते, लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते, तो शलाका परीक्षायाम हो जाएगा। 78 उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते, उपचारात्मक शिक्षण जो किए कर सकते हैं हम मूल्यांकन का कर सकते हैं, तो मूल्यांकन हो जाएगा। चलते हैं आगे 79 नंबर वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकारा बनती, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार जो होता है बहुत समाधान प्रश्न सत्य सत्य रिक्तान पूर्ति सभी होता है, डी वाला राइट हो जाएगा। 80 नंबर छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तु शक्यते, छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का जो परीक्षण किया जाता है वो परीक्षा के द्वारा किया जाता है, परीक्षा से हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। और 81 से पीछे से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो प्रश्नों पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 81 नंबर ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, तो ज्ञानेन में विभक्ति कौन सी, तृतीया विभक्ति। निगद्यते इत्यत्र क धातु, इसमें गज धातु हो जाएगी। और चलते हैं 83 कर्तुम इत्यत्र क प्रत्यय वर्तते, प्रत्यय कर्तुम में प्रत्यय तुम प्रत्यय हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 84 नंबर अंधकारावृतम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, समास विग्रह हो जाएगा अंधकारेण आवृतम। 85 विधेय इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति, विधेय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन एव, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 86 से 90 तक, ये श्लोक पर आधारित है, पद्यांश पर आधारित, तो ये श्लोक आप पढ़ लेना। चलते हैं हम 86 नंबर पदेस्मिन कस्य छंदस्य प्रयोग अस्ति, इस पद के अंदर कौन से छंद का प्रयोग हुआ, तो छंद बताना, तो छंद उपजाति छंद से, तो डी वाला हो जाएगा उपजाति छंद है इसमें।
वर्तमनि वर्तमनि इत्यस्य मूल शब्द अस्ति, अर्थात वर्तमनि में मूल शब्द क्या है तो वर्तमान हो जाएगा, बी वाला राइट। पुरस्कृता इत्यत्र क्या प्रत्यय प्रयुक्त है, पुरस्कृता में प्रत्यय कौन सा कत प्रत्यय हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं 89 नंबर। पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति, पार्थिवेन में कौन सी विभक्ति है, पार्थिवेन में तृतीय विभक्ति। वीरराज इत्यत्र क लकार प्रयुक्त अस्ति, वीरराज में कौन सा लकार प्रयुक्त है तो वीरराज में लिट लकार है, कौन सा है निबय में, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही सभी परीक्षाओं के अलग अलग पेपर देखने के लिए चैनल को